नमस्कार साथियों। शाला दर्पण पर अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की एंट्री स्कूल लॉगिन से इस प्रकार करें। अगर विद्यार्थी शो नहीं हो रहे हैं तो उन्हें किस प्रकार से हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए शो करें, ये इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले हम शाला दर्पण आईडी खोलेंगे विद्यालय की और उसमें स्माइल 3 पर जाएंगे। स्माइल 3 पर जाने के बाद में उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे सामने स्माइल 3 के 3 ऑप्शन खुल के आएंगे। स्माइल शिक्षक, मैपिंग, स्माइल असेसमेंट 2021-22, स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा। तो अगर हमें स्माइल का डाटा भरना है संपूर्ण विद्यालय का एक साथ में, तो स्माइल असेसमेंट 2021-22 में जाएंगे। और अगर हमें विद्यार्थी संबंधित कोई समस्या है, सभी विद्यार्थी शो नहीं हो रहे हैं, तो स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा को हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे हमें वर्तमान विद्यार्थी और जो पहले के विद्यार्थी हैं सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो हम जो भी विद्यार्थी शो नहीं हो रहे हैं उनको हम नीचे जा कर के सेव कर देंगे और रीसेट डाटा करने के बाद में हमें सभी विद्यार्थी शो होने लग जाएंगे। स्माइल असेसमेंट 2021-22 के माध्यम से हम अंक विभाजन कर पाएंगे, अंकों को भर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने निम्न विंडो खुल जाएगी। नोट: विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट हो तो 1 भरेंगे और मेडिकल हो तो 2 प्रविष्ट करेंगे। कक्षा 11-12 के लिए रिजल्ट मॉड्यूल को कुछ समय के लिए रोका गया है, उसके लिए कृपया प्रतीक्षा करें। यहाँ पर हम सभी एंट्री कर लेंगे। सेशन यहाँ पर 21-22 है। क्लास सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद में पैटर्न, कौन सा पैटर्न हमें लेना है, और उसके बाद में एग्ज़ाम असेसमेंट हाफ ईयर लिया जाएगी। इन सबको भरने के बाद में हम शो करेंगे। जैसे ही शो करेंगे हमारे सामने जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है वो खुल जाएगा। स्टूडेंट का नाम है, उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं वो खुल जाएंगे। यहाँ पर मार्क्सों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हिंदी सब्जेक्ट के पीएफ मार्क्स, पोर्टफोलियो में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ओरल मार्क्स, उसके मौखिक में कितने मार्क्स हैं, और रिटन एग्ज़ाम की मार्क्स, सैद्धांतिक परीक्षा में कितने मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं। ये 3 भागों में हर एक सब्जेक्ट को बांटा गया है। उसी आधार पर हमें यहाँ पर अंक डिवाइड करना है। तो इसके लिए जो लेटर जारी हुआ है उसके माध्यम से हम बताएंगे कि कितने मार्क्स में से हमें बच्चों की एंट्री करनी है। उसके बाद में जैसे इंग्लिश है, उसके बाद मैथ है, ऐसे ही ईवीएस है, सभी सब्जेक्टों की हमें यहाँ पर एंट्री कर देनी है। जिस क्लास का हम खोलेंगे उसकी सभी सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगी और एक साथ ही हम संपूर्ण विद्यालय की अंकों की एंट्री यहाँ पर कर पाएंगे। 2021-22 के लिए कक्षावार परीक्षा पैटर्न निम्नानुसार रखा जाना प्रस्तावित है। कक्षा 1 और 2 के लिए 50% पहचान आधारित प्रश्न हैं। विषयानुसार पहचान आधारित पेन पेपर टेस्ट के लिए 30 अंक हैं। 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित कार्य पुस्तिका पूर्णता, वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित, ये 20% में 12 अंक का हो जाएगा। और 30% मौखिक परीक्षा आधारित, ये 18 नंबर की हो जाएगी। तो कुल 60 नंबर का मैटर हो जाएगा। उसी प्रकार कक्षा 3 से 5 के लिए 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो 1 अंक प्रति प्रश्न होगा। रिक्त स्थान भी होंगे, उसमें सही गलत भी होंगे, बहुवैकल्पिक भी होंगे, पेन पेपर टेस्ट हेतु ये 30 अंक के होंगे। 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित है,
जिसमें कार्य पुस्तिका पूर्णता, वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित, ये 12 अंक के होंगे। उसके बाद में 30% मौखिक परीक्षा आधारित, ये 18 नंबर का, कुल इसका योग 60 अंक का हो जाएगा। हमें इसी आधार पर अपने मार्क्सों की एंट्री करनी है। उसके बाद में कक्षा 6 से 8 के लिए 70% लिखित परीक्षा आधारित होगा, 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित, इसमें कार्य पुस्तिका पूर्णता, वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित 12 अंक के होंगे, और 10% मौखिक परीक्षा आधारित 6 नंबर की होगी, कुल 60 अंक के अंक भार हो जाएगा। उसके बाद में कक्षा 9 से 10 के लिए 80% लिखित परीक्षा आधारित 48 नंबर, 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित, वर्कशीट, पोर्टफोलियो प्लस क्विज आधारित 12 अंक के 60 अंक के हो जाएंगे। कक्षा 11 और 12 के लिए गैर प्रायोगिक विषयों के लिए 80% लिखित परीक्षा आधारित 48 नंबर और 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित, वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित 12 नंबर के होंगे। इस प्रकार 60 नंबर का योग हो जाएगा। कक्षा 11-12 में प्रायोगिक विषयों के लिए यथा जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल इत्यादि हेतु 80% सैद्धांतिक प्लस प्रायोगिक परीक्षा होगी, जिसमें सैद्धांतिक के 34 अंक और 14 नंबर प्रायोगिक परीक्षा के होंगे। 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित, वर्कशीट, पोर्टफोलियो प्लस क्विज आधारित होंगे, जो 12 अंक के होंगे आंतरिक मूल्यांकन। इस प्रकार कुल 60 अंक के हो जाएंगे। अन्य प्रायोगिक विषय यथा संगीत, चित्रकला इत्यादि के लिए 60% सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा आधारित, जिसमें 14 अंक सैद्धांतिक और 34 अंक प्रायोगिक परीक्षा के होंगे। 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित में वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित, ये 12 अंक के होंगे। अब हम देखेंगे किस प्रकार से हम विद्यार्थी का डाटा रीसेट करेंगे। स्माइल 3 में जाएंगे, यहाँ पर स्माइल असेसमेंट डाटा रीसेट कर देंगे और रीसेट करने के साथ ही हमारे संपूर्ण विद्यार्थी इसमें शो होने लग जाएंगे। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।